हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि जेईई मेन 2025 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन समझते हैं जो कि डिपेंड है किस पे, मॉड फंक्शन पे। देखो बोल क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दी हुई है -1 से लेकर 3/2 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स मॉड के अंदर है। तो जब भी मॉड के अंदर का कॉन्सेप्ट आता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, -1 से 3/2 के बीच में ये फंक्शन कितनी बार पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव से ही ओपन होगा, और ये फंक्शन कितनी बार नेगेटिव होगा वो नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में बदलना है, मतलब माइनस से ओपन होगा। बस मॉड का कॉन्सेप्ट यही बोलता है ना यार, मॉड एक्स दो पार्ट में टूटता है, एक एक्स में और एक -x में। ये कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, और ये कब, जब x लेस देन 0 हो जाता है। तो वैसे ही हमें अब ये पूरा का पूरा इसी फंक्शन का चेक करना है। तो चेक करने का तरीका चलिए समझ लेते हैं यार। इसके साथ अब पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसके साथ एक x इनटू में है, x साइन पाई x। सिर्फ इतने का हमें पता करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा और ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा, किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पे। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना है। देखो सबसे पहले लंबा लाइन से करते हैं। मुझे पता है कि ये -1 और 3/2 के बीच में देखना है। 3/2 मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। -1 से लेकर 1.5 तक हमें देखना है, पॉजिटिव 1.5 तक। कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले ये निकाल लो। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मुझे पता है साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 किस किस वैल्यू पे 0 होता है। अगर आप ग्राफ पे ध्यान दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि साइन 0 पे है ना, तो मतलब x की वैल्यू 0 पे ये 0 होगा, x की वैल्यू ये 1 पे ये 0 होगा, क्योंकि साइन पाई बन जाएगा और साइन पाई 180 0 होता है। अगर आप ग्राफ पे ध्यान दोगे तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज के ग्राफ्स दिमाग में रखो, क्योंकि ग्राफ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉगरिथम का ग्राफ, सारे ग्राफ्स रखो, ठीक है। मैं बताऊंगा ग्राफ्स, एक पूरे वीडियो में मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ग्राफ्स को दिमाग में रखो। साइन एक्स का ग्राफ दिमाग में है तो उसी से बनेगा, देखो है ना। फिर ये 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन। वैसे ही x की वैल्यू -1 पे भी होगा भाई, -2 पे भी होगा, -3 पे भी होगा, इन सारों पे भी क्या होगा, ये एक्सपोनेंट x साइन पाई x 0 लेकर। लेकिन हमें लेना कहां तक है, बस वो ध्यान देना है। हमें लेना है 1.5 तक। 1.5 मतलब 2 से छोटा, मतलब हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल नहीं लेनी है, मतलब लेनी है -1, 0, 1 और 3/2। अब हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये पूरा का पूरा फंक्शन x की कौन सी पॉइंट पे, x की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव हो रहा है। चलो चेक करते हैं। -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, -1/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा देखते हैं। x -1/2 ये बन जाएगा, देखो साइन ऑफ -पाई/2, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमें पता है। तो ये हो जाएगा -1/2, साइन 90 हो जाएगा ये -1, ठीक है। तो ये बन गई वैल्यू कितनी, माइनस प्लस, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहां पे वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पॉजिटिव आएगा मतलब फंक्शन वैसे ही ओपन होगा -1 से 0 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, इनके बीच में कौन सी ले ले, चलो 1/2 ले लेते हैं। और जैसे ही मैं 1/2 लूंगा तो ये साइन पॉजिटिव में आएगा, है ना, ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब यहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। आ रही है ना पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, यस। तो अब लेते हैं हम लोग 1 और 3/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मतलब 1 और ये हो गया मेरा 1.5, अप्रोक्सीमेट कोई वैल्यू ले लो यार, 1 और 1.5 के बीच में कौन सी ले लें, चलो 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, 1.1 ले लो, अप्रोक्सीमेट जो भी ले सकते हैं। 1.1 इंटू साइन ऑफ 1.1 इंटू पाई, है ना। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.1 साइन ऑफ ये कितना हो जाएगा, 180 इंटू 1.1, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 198 पाई। और 198 साइन 198, देखो 198 की बात करेगा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ऑल स्टूडेंट टेक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा, ऑल स्टूडेंट टेक मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। ये हो गई वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू हो गई हमारी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नेगेटिव आएगी। तो हमें सिर्फ इतना पता करना था कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, मतलब -1 से लेकर 3/2 के बीच में कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन पॉजिटिव हो, कौन से पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव हो। इजी तरीका था, हमने सॉल्व कर लिया। अब मुझे पता चल चुका है भाई -1 से 1 के बीच में जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, तो इंटीग्रेट कैसे ओपन होगा। देखो
-1 से लेकर 1 तक एज इट इज जो है वो पॉजिटिव में ही ओपन होगा, पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स। लेकिन जैसे ही मैं 1 से लेकर 3/2 में जाऊंगा वो पॉजिटिव नेगेटिव में ओपन होगा, तो ये माइनस मैंने यहां डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स, मतलब पॉजिटिव होके ये नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि मुझे पता है भाई नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है मॉड, ठीक। तो इस वैल्यू इस 1 से लेकर 3/2 में ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें, जो कि हमें पॉजिटिव करना है, तो हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अब बचा क्या, अब बचा इंटीग्रेट करना, चलो कर लेते हैं। पाई स्क्वायर, ठीक है, इसको करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो गया, साइन पाई एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस पाई एक्स बाय पाई, और जब इसको दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा मेरा कॉस का साइन, है ना, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गई वैल्यू, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गई वैल्यू, और ये बन गई हमारी कॉस की वापस से बन गई है हमारी वैल्यू साइन पाई एक्स, और ये बन गया पाई स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब डबल इंटीग्रेट हुआ, डबल इंटीग्रेट हुआ तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे आते हैं माइनस पाई स्क्वायर, सिमिलरली सिर्फ लिमिट चेंज है ना, -1 से लेकर 1, यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी सेम, है ना, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। सिर्फ लिमिट का खेल है यहाँ पे, 1 से लेकर 3/2 लिमिट पुट करते हैं, जैसे ही 1 पुट करूंगा देखो कॉस 180, है ना, यहाँ पे आएगी पाई स्क्वायर, कॉस 180 -1 होता है, -1 और ये माइनस कैंसिल हो गए, +1, तो ये बन जाएगा 1 बाय पाई, ठीक है, साइन 180 0 हट गया भाई, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। फिर इसमें पुट करूंगा, माइनस आता है साम, माइनस माइनस ये प्लस बन गया, और ये आ गई वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गई, और एक माइनस इसके पास है, तो कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, मुझे पता है ना, माइनस ऑफ कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 -1 होता है, तो इसका मतलब वापस से वो क्या बन गई वैल्यू, प्लस बन गई, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, तो प्लस 1 बाय पाई बन गई। फिर इसमें पुट करूंगा तो फिर से 0 हो जाएगा, तो यहां पे इतनी वैल्यू बन गई, माइनस इसमें देखते हैं पाई स्क्वायर, जैसे 3/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा माइनस कॉस 3π/2, है ना, 3π/2 मतलब 270, 270 को कैसे लिखेंगे, माइनस कॉस 180 प्लस 90, है ना, और ये चेंज होता नहीं है, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0, तो मतलब ये कॉस 270 0 आने वाला है, ये हट गया। इसकी बात करते हैं साइन 3π/2, ठीक है, अरे क्या हो जाएगा ये हमारा साइन 3π/2, साइन 3π/2 मतलब ये हो गया हमारा साइन 270 180 प्लस 90 डिग्री, तो ये वैल्यू मिली मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन 90 डिग्री, और ये मतलब -1 हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है -1 बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें आएगा वैल्यू माइनस माइनस प्लस कॉस 180, अगेन -1 होता है, तो -1 बाय पाई बन गया, इतनी वैल्यू आने वाली है। देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो भाई पाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और यहां वैल्यू बन गई 2 बाय पाई, ठीक, और यहां वैल्यू बन गई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर प्लस 1 बाय पाई, ये वैल्यू बनी यार, माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है पाई स्क्वायर, और इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से ये पाई स्क्वायर कैंसिल होके एक तो 1 बनेगा, प्लस दूसरा एक पाई कैंसिल होके 3 पाई बनेगा, तो 1 प्लस 3 पाई इसका आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई करके देखो यही आंसर आएगा। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था, प्रोसेस करना था, आगे तक चलना था, सिर्फ मॉड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, 400 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है, देखो समझो। 2025 के PYQs, 23 के, 22 के बहुत सारे हैं, और येट टू कम है, कुछ चैप्टर्स के हुए हैं, कुछ चैप्टर्स के आने को है, तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस तो आते रहेगा। चैनल से जुड़ना है ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, क्योंकि हम यहाँ पे अभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स,
ट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझो, प्रिपेयर करो, कुछ डाउट हो तो पूछो, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।